से हैं? और how many of you are having some management position? Head nurse, manager, or कोई other profession से भी बैठे हैं? Teaching profession Teaching? and research. Okay. लेकिन है सब नर्सेज या डॉक्टर भी है? डॉक्टर थे, फार्मेसी से जो वो भी है। तो no other profession exclusively nurses. आप which student? All right. Okay. Fine. So we have got combination of all these students. मुझे प्रधान ने कहा कि मैं थोड़ा सा काम करवाऊँ, और इसलिए भी करवाऊँ कि हमारे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको पता चले कि नर्सेज की जर्नी किस तरह की होती है। तो नॉट टू इम्प्रेस यू पीपल बट टू शो कि नर्सेज की जो ट्रेजेक्टरी है, जो जर्नी है, वो कहाँ तक जा सकती है। तो डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, BSc, देन मास्टर्स इन नर्सिंग, ये सब मैंने अपना ATU से ख़त्म करके अपनी जो मुझे इंटरेस्ट एरिया लगा वो पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ आपको पता है बड़ा ब्रॉडर एरिया है। इसका पब्लिक हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मुझे लगा मैं बहुत कम्युनिटी में हेल्थ से रेलिवेंट ही हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंशन पे काम करना चाहती हूँ पाकिस्तान में। तो बहुत सारा डिजास्टर एरिया जब मौका बना, हर दफ़ा डिजास्टर एरिया में गई, कैंपों में रही, वहाँ काम किया, बांग्लादेश चली गई, उनका लर्न किया कि कैसा सिस्टम है ना, वो क्यों हमसे इतने हेल्थ इंडिकेटर में बेहतर है। तो लेट मी गो देयर एंड वर्क। तो उनके बहुत ही अल्ट्रा पुअर कम्युनिटी थी ना, जो हमारे झोंपड़े भी बेहतर है, तो उनसे भी ज़्यादा पुअर पावर्टी में रहते हैं, वहाँ जाके काम किया और देखा हेल्थ के लिए ब्रैक NGO जो बांग्लादेश में है, पढ़िएगा, उसे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड भी मिला है। उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया, तो मैं उनसे भी लर्न करने के लिए I really wanted to go and learn and see how why they have improved, why they have ahead of all of us. फिर अफगानिस्तान भी चली गई, तो उससे थोड़ा डिफरेंट काम था हमारा नर्सिंग का ही, लेकिन कुछ नर्सिंग की पॉलिसीज बनानी थी, कुछ कोर्सेज और करिकुलम बनाने थे पब्लिक हेल्थ के हवाले से। तो ऐसा छोटा छोटा काम करके पाकिस्तान में तो किया जाहिर, लेकिन ये काम करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया टू लर्न मोर, टू बी एबल टू लेबल्ड माई सेल्फ एज ए कम्युनिटी / पब्लिक हेल्थ नर्स। ऐसे थोड़ी हम बोल देंगे हम कार्डियक नर्स हैं, जब तक कि हमें पूरा कंप्लीट उस पर कमांड ना हो, नॉलेज पे और एक्सपीरियंस ना हो, है ना। तो फिर PhD करने के लिए आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर 4 साल गुजारे, दोबारा से वापस आ गई, नहीं अपने मुल्क में तो काम करना है, मैं यहाँ कौन करें। एंड देन आई स्टार्टेड कंटिन्यू सर्विंग, और अपनी जो स्पेशलिटी कहते हैं कि आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इतना बड़ा एरिया है और मिस फरजाना ने इतनी अच्छा ब्रॉडरली आपको इसके रोल इतनी अहम तरीके से बता दिए। तो उसके अंदर भी पब्लिक हेल्थ के अंदर भी सब स्पेशलिटी में आप देखें, स्कूल हेल्थ अप्रोच आपको मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ मिलेगा, एडोलेसेंट हेल्थ मिलेगा, डिजिटल हेल्थ, ये सारी सब स्पेशलिटी है पब्लिक हेल्थ की। तो व्हाट आई डिड, आई फाउंड माय निश। मुझे किसमें ज़्यादा एफर्ट करनी है जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे क्या काम करके जाना है दुनिया में, व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। आप ढूंढते हैं ना अपना पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। कभी सोचिएगा, कितने लोगों ने सोचा है मैं इस दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, मैं क्यों पैदा हुई हूँ या क्यों पैदा हुआ हूँ, किसी ने सोचा है ये कभी? सच हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए ना, किया? अगर नहीं सोचा तो वक्त निकालिएगा, रात को सोने से पहले सोचिएगा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और उसे लिख लीजिएगा और कहीं लगा दीजिएगा ऐसी जगह जहाँ वो आपको याद दिलाता है। दिस इज व्हाट आई डिड बैक इन 20 years back, I did that। और ये इतना इवॉल्विंग था कि हर दफा उसको फिर इम्प्रूव भी करती रही ना।
कि भाई हाँ अब इसको और रिफाइन कर लेती हूँ मेरी फिलोसफी ऑफ एंड दिस इज हाउ ऑल माई रिसर्च स्टडी जो मैंने अपने थीसिस में पीएचडी के या और दूसरी बहुत सारी रिसर्च स्टडी की जिसकी एक एग्जाम्पल मैं अभी दूंगी, उसमें एडोलेसेंट हेल्थ थ्रू स्कूल हेल्थ अप्रोच इंटीग्रेटिंग डिजिटल हेल्थ। अब इसमें से कितने लोगों ने डिजिटल हेल्थ सुना है? हाथ उठा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सुना है। तो जिन्होंने सुना है उनसे पूछ लेते। टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सुना है? टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सुना है? सुना है? तो सिर्फ आगे वालों ने सुना है, जो पीछे से आपने नोट किया है, बताएं जरा क्या है? आपने जी पीछे नहीं देखे, मुझे आपका नाम नहीं पता इसलिए आपसे कह रही हूँ। टेक्नोलॉजी इन हेल्थ से क्या मुराद है? आपसे ही कह रही हूँ जी। क्या कह रहे थे? तो माइक दे दे लर्निंग में अभी सुन रहे अभी सुन रहे तो अभी भी सुना है किसी टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी इन हेल्थ? Using the technology whenever you are providing care to your patient. One example, ठीक है? This is one example. ये complete definition नहीं है। आपको कुछ मैं और भी थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन अगर न्यू ट्रेंड से ही हमारे हाथ ना उठे ना, नर्सिंग को हम ऐसे ही सिर्फ आपस में ही बैठ के आगे नहीं बढ़े। प्लीज ऑफेंड नहीं लीजिएगा, मुझे मेरी टीचर ने बहुत सारी दफा ये कहा, तो इतनी सारी जर्नी पीएचडी तक, बांग्लादेश तक, अफगानिस्तान तक कर ली, उस टीचर ने कहा था कि ऐसे नहीं पढ़ा सकती प्रोफेशन को सलीमा, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। और करना क्या था? अपने आप को अपडेट करना। तो इस वक्त डिजिटल है कि पूरी दुनिया का पाकिस्तान की बात कर रहा है, और अगर हम बैठे हुए लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब हम पीछे है ना। तो अच्छी बात ये हो गई कि मिस फरजाना ने जब कहा, उनको इन्विटेशन आया यहाँ से जो भी लीडर्स है, तो हमने कहा नहीं हम जरूर जाएंगे। हालांकि बड़ा फरजाना का भी कहते था, लेकिन हमने क्यों कहा? हमने कहा मिले तो सही अपनी नर्सिस को, हम बताएं तो सही कि थोड़ा थोड़ा काम जो हम कर रहे हैं नर्सिस क्या क्या करते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो डिजिटल हेल्थ की दूंगी। डिजिटल हेल्थ यहाँ से हाथ उठाया था किसी ने, आप बता दें। डिजिटल हेल्थ जो है वो आजकल जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, इट वाज आल्सो डिजिटल हेल्थ। इसके अलावा अगर कंसल्टेशन की बात हुई थी, मैम ने कहा था कि आजकल मोबाइल फोन से नर्सिंग कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन हो सकती है। इसके अलावा हमारे मोबाइल फोन से अक्सर जो है मैसेजेस आते हैं APU या फिर और दूसरे हॉस्पिटल्स की तरफ से कि आप इस मैसेज पर मतलब इसका रिप्लाई करें, और बहुत सारे लैब्स आपको डाउनलोड मिल जाते हैं। तो वो भी एक डिजिटल हेल्थ की एग्जाम्पल है। ने बहुत ब्रीफली बताया कि वो क्या समझती है डिजिटल हेल्थ में। अब डिजिटल हेल्थ में क्योंकि मैं ई हेल्थ करती थी, मैं पाकिस्तान में सेक्रेटरी, ट्रेजरर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब रही, उसके बाद मुझे समझ में आया कि वो डिजिटल हेल्थ पूरी दुनिया है, ये तो सोल्यूशन है। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ के अंदर कोई 3 शाखें हैं, टेली कंसल्टेशन है, इंफॉर्मेटिक्स है और ई लर्निंग है। ठीक है, हम इस वक्त सिर्फ टेली कंसल्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल जो विशाल ने अभी दी, और एक और भी बहुत एक स्टूडेंट, आपका बेटे नाम क्या है? हमाद ने जो बात की वो उसमें टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल आपको मिली। जो मैंने अपनी रिसर्च की वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ रही हूँ, जिसमें हमने क्या किया, एक कोई गवर्नमेंट स्कूल का, आप अगर पब्लिकेशन देखना चाहें कि पब्लिश हो गई है, काफ़ी सारे पेपर, 2 पेपर हो गए, 1 पेपर और हमने सबमिट किया है। ये सारे एविडेंसेस हैं, आप दुनिया को बताते हैं, पाकिस्तान को बताते हैं। मेरा एम ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिनके साथ मैं काम करती हूँ, डॉक्टर हजरा बेचो, और उनके साथ उनको मैं एक मॉडल दे दूँ ना कि देखो रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि ये सोल्यूशन हमारे लिए काम कर रहा है। तो आपका काम एज ए रिसर्चर क्या होता है, आप मॉडल देते जाओ, फिर लोगों की मर्जी है, ये मॉडल बहुत अच्छा है, इसको मुझे अपनाना है नहीं अपनाना है, अच्छा।
तो हम एक गवर्नमेंट स्कूल में देख उनका एरिया था, वहाँ पर हमें समझ में आया कि कोई हेल्थ नहीं है। लोगों को कराची की तरफ आना पड़ता था ना, अगर उनके कुछ बच्चे बीमार हो गए या फिर उनके घर वाले बीमार हो गए, और साथ में पहले कोई ना कोई आता है तो आपका फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, फिर उसके पास कोई हॉस्पिटल क्लिनिक कुछ भी करीब नहीं था। तो हमने सब सर जोड़ के बैठे, हमने कहा क्या करें। तो हम उस पर हमने कहा कि ठीक है, हम ये जो स्कूल है ना, इसमें एक हेल्थ रूम बनाएंगे और यहाँ पर टेली कंसल्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि हमने वहाँ पर एक IT कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली। हमने कहा चलो इन्वेस्टमेंट करो, क्या वर्क करेगा क्या नहीं। फिर हमने एक पीडियाट्रिशियन हायर कर ली। फिर हमने कहा कि नर्स जो है ना, हो सकता है उन्हें अगर गवर्नमेंट के पास एक मेरा ऑलरेडी पब्लिश है, वो अगर महंगा लगता है किसी नर्स को रखना, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो क्या LHD को हम ट्रेन करके नर्स लेड क्लिनिक वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या वो वाला मॉडल काम करेगा नहीं करेगा, वो हमें भी नहीं पता था। लेकिन हमने LHD ले लिया यहाँ पर, उसको ट्रेन कर दिया टेली कंसल्टेशन में, सारे लोगों को ट्रेन कर दिया, पूरा हमने सिस्टम बना दिया। तो उसके साथ साथ वो ना भी करो, तो उसमें हमने ये किया, तो हमने क्या किया कि उसको वहाँ पर हमने, अब बच्चा बीमार हुआ, नर्स के पास आया, नर्स ने उसको जो सॉफ्टवेयर पे हमने परचेज किया था उसके थ्रू सारी उसकी हिस्ट्री, लैब इन्वेस्टिगेशन अपलोड कर दी। पीडियाट्रिशियन को दुनिया में कहीं पर भी थी, उसने फटाफट देखा, लाइव कंसल्टेशन उस स्टूडेंट के साथ की और उसने ट्रीटमेंट दी। दिस इज कॉल्ड टेली कंसल्टेशन। मोबाइल में सिर्फ आप उससे पूछेंगे भाई बुखार है पैराडॉल ले लूँगे, टेली कंसल्टेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास सारी डिवाइसेज होती हैं। अगर हार्ट बीट सुननी है डॉक्टर को वहाँ से, तो टेली कंसल्टेशन के लिए डिजिटल स्टेथोस्कोप है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखनी है कान खराब है कि नहीं है, तो टेलीस्कोप है ना मौजूद है, जिसके थ्रू वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एग्जामिन करेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। आपको लगेगा जो फटाना भी परेशान हो गई थी, ये पहली स्लाइड में कहानी सारी खत्म, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ दैट वाज द बैकग्राउंड। जल्दी जल्दी से हम देख लेंगे। ये हमारी नर्स है, ये स्टूडेंट है जब हम इसको शुरू कर रहे थे, और क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये था, और ये स्कूल था जिसके साथ हमने काम किया था। अब शक्ल बिल्कुल बदल गई है। फेज 1 फेज 2 हमने दोनों बताया। टेली कंसल्टेशन फेज 1 था, फिर हमने पेरेंट्स को बुला के उनको ई-लर्निंग के थ्रू एजुकेशन दी थी, जिसके बारे में आज हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये मॉडल था। ये पूरी टीम है जिसमें IT टीम है, होस्ट हमारी नर्स, वो बच्चा सब है। कुछ प्रोसेसेस हमने बीच में बनाए जो हमें लगा जरूरी था हमारी नर्स के लिए। हमने लॉन्च कर दिया इसको कम्युनिटी को। कैसे पता लगे कि हमने ये चीज़ की है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर सबको बुला के ये लॉन्च करवाया। ठीक है, ये देखें आपने यहाँ पर देखा डिजिटल ऑटोस्कोप भी है, और ये तरह के डिवाइसेस सारे मौजूद है। ये सारे अपलोड हो जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। ये वाली स्टडी है जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, जो पब्लिश हो गई है। गूगल स्कॉलर पे सलीमा गुलजार डालेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ये वाला डेटा है 1100 से ज़्यादा हमने टेली कंसल्टेशन कर ली थी, जिसका डेटा हमने यहाँ प्रेजेंट किया था डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू। ये फेसबुक पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन उसका भी पब्लिश हो गया है हमारे पास। तो डू यू ऑल थिंक दैट वी कैन यूज दिस मॉडल और इनिशिएटिव समवेयर एल्स? कितने लोग समझते हैं ये हो सकता है दूसरी जगहों पे? हाथ उठाएं। इतने कम लोग को लगता है, पीछे से स्टूडेंट को भी लगता है। ऐसा जिसको नहीं लगता वो क्यों नहीं लगता? हाँ, क्या कह रहे हैं? आवाज क्या आ रही है आपको? मैं ये कह रही हूँ कि आपको लगता है जो मैंने आपको अभी एक इनिशिएटिव बताया जो मैंने लिया, वो पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे हम इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? जो लोग कह रहे हैं हम कर सकते हैं ये वाली चीज दोबारा से कहीं और, वो हाथ उठाएं। ठीक है, तो काफी सारे लोगों को लगता है। अब देखिएगा आपके पास क्या चैलेंजेस आते हैं, तो कंक्लूजन मेरे पास ये था, यही सोल्यूशन है और हम कर सकते हैं।
ठीक है जी, और दैट्स ऑल माय प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्विक सवाल है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि फरनाना ने कहा है टाइम बड़ा कम है। और अगर कोई मेरे से भी सवाल है यू कैन तो फरनाना यहाँ हो जाए जी। सवाल हम दोनों के पास है, लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, जो मिशेल और रूफा ने और नसीम ने जो प्रेजेंट किया, बड़ा अहम था, जो इसका पार्ट एंड पार्टनर था, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे रखी गई है ना, पूरी दुनिया में नहीं बता दिया। वैन में बैठे हुए हम मरीजों को नहीं डिस्कस कर लिया, कैफेटेरिया में खाते थे मरीजों का, यार ये पेशेंट आया था, इसका ये किया। हमने अनजाने में कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक कर दी, ख्याल रखना, ठीक है। जो सिचुएशन ये लेके आई, नर्सिंग की सिचुएशन को लेके आए और उस पर सेमिनार और उन पर डिस्कशन करें कि कैसे डील करेगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। बट फैंटास्टिक जॉब, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस किया। हाँ जी, सवाल नहीं है तो फिर हम करते हैं। एक मिनट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नहीं पीछे की बात कर रहे थे आप, तो समझदार है काफी। मैं चाहूंगा मैम की मौजूदगी में, मैं चाहूंगा कि हमारे जो इन्होंने मिशेल ने और इन्होंने की टीम ने जो प्रेजेंटेशन पेश की बहुत ही अच्छी थी, जो मैम ने यहाँ खड़े होकर खुद तारीफ करी, तो मैं चाहूंगा आप स्टेज पर आए, मैम आपको गिफ्ट पेश करना चाहिए। क्या आप सबके बहुत सारे आओ बेटे इधर आओ। सर प्रेजेंटेशन खत्म होगी तो इबान का तो फेस पे आ रहा है। अच्छा हाँ, ये एक मंजूरी मिनट बंद कर दो खाली। एक मिनट बंद करो, बंद कर दीजिए। ये बंद कर दो। हाँ फेस पे आ रहा है, पिक्स अच्छी नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि मैडम सलीमा भी गिफ्ट पेश करें। उर्फा, जो आपकी नेक्स्ट मेंबर थी टीम की, उर्फा स्टाफ, उर्फा बहुत सीनियर स्टाफ है बादशाह हॉस्पिटल की। और सिक लीव हाँ। पर है। आई थिंक वी शुड केयर ये फॉर हर। इनके लिए वाकई क्लैपिंग होनी चाहिए कि इन्होंने एक खतरनाक बीमारी को शिकस्त दे दी है माशाल्लाह। So nurses are that much motivated, you know. I am really thankful to my Jesus Lord. अब मैं चाहूँगा हमारी सीनियर स्टाफ नसीम सादिक भी हैं, उन्हें भी आप दोनों कॉम्बिनेशन में दे दीजिए मैम। आज की बहुत ही खूबसूरत और यादगार प्रेजेंटेशन पेश करने का आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और मैम आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग, मैम थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। प्लीज बुला